माला की दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं की आपस में खूब बनती थी, लेकिन जब भी रसोई में घुसती तो खाना बनाने की बजाय बहस शुरू हो जाती थी। एक दिन की बात नहीं, यह रोज की बात थी। माला बहुओं की बस इसी चीज से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन माला आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही थी और शाम होते ही दोनों बहनें पूनम और सपना रसोई में खाना बनाने के लिए जाती हैं कि वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती थी। इन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ जाकर माला बोलती है कि जब तुम दोनों को अच्छे से पता है कि एक साथ जाओगी तो यह सब होना ही था, तो जाती ही क्यों हो? पूरे घर का माहौल लड़ाई में बदल देती हो। अब ये बताओ कि अब किस बात पे तुम दोनों की लड़ाई हो रही है? माँ जी, मैं रसोई में सबके लिए खाना बनाने के लिए आई थी, लेकिन इनको तो अभी ही आना था। आई तो आई, बहस भी करना शुरू कर दी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? झूठ कितना बोल रही हो तुम? माँ जी, सबसे पहले मैं आई थी। मैं तो आपके ही मनपसंद का खाना बना रही थी। अब इनको लड़ाई करने का शौक है, तो अब मैं इसमें क्या करूं? माँ जी, आप बस मेरी बात सुनिए। मुझे इनके हाथ का खाना बनाए हुए खाना में स्वाद नहीं आता है और मैं अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। आप इनको बोल दीजिए कि रसोई में ना जाएं। मैं खाना खुद ही बना लूंगी। बहस से तो अच्छा है सबके लिए खाना रोज मैं ही बनाऊं। माँ जी, पूनम दीदी ही सही बोल रही हैं। खाना तो उनके हाथ का भी मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं ही अच्छा खाना बनाती हूँ। मक्के की रोटी और सरसों का साग, आहा, सुनकर ही मजा आ जाता है। अरे बस करो, तुम लोगों ने तो रोज का रोज ड्रामा बना रखी हो। इसको अपने पसंद का तो इसको अपने पसंद का। जब तुम दोनों को इतना ही अपने अपने पसंद का खाना बनाने का शौक है, तो एक एक करके बना क्यों नहीं लेती हो? इससे घर में लड़ाई भी नहीं होगी और शांति बनी रही होगी। ठीक है, फिर आप ही खाना बना लीजिए। मैं अपने पसंद का किसी और दिन बना लूंगी। आप बनाइए, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम ही बना लो अपने पसंद का। मैं किसी और दिन बना लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम दोनों सारा घर सर पे उठा रखा था और अब तुम दोनों एक एक करके जा रही हो। मैंने ये बोला है कि पहले तय होगा कि सबसे पहले कौन बनाएगा और फिर अगले दिन कौन बनाएगा। जाने के लिए नहीं बोला है। माँ जी, कोई भी बना लेगा और मैं खा लूंगी। अब खाने के लिए बहस होगा तो अच्छा थोड़ी न लगेगा। कोई बात नहीं, आप खाना बना लीजिए। पूनम सोचकर बोलती है, उफ, नहीं, मैं नहीं करने वाली। तुम ही बना देना। अब हमारे घर में सबको इतना शौक है तो किसी को अपने शौक को साइड में रखना होगा ना। मैं ही रख लेती हूँ। आप ही खाना बना दीजिए। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाना बनाना है। तुम ही खाना बनाओ, मैं ही जा रही हूँ। माँ जी बोलती है कि इन दोनों ने तो हद ही पार कर दी। पहले रसोई में आकर खाना बनाने के लिए लड़ती हैं और जब मैं बोल दूं कि एक एक करके खाना बना लो सब, तो दोनों काम से भागने लगती हैं और आखिर में मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। बस अब बहुत हो गई। इन दोनों का अकल ठिकाना तो लगाना ही होगा, वरना रोज रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। माला इस बात से बहुत परेशान होती है। तुम लोगों को रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने का बहुत शौक है ना, तो अब मैंने ये सोचा है कि तुम दोनों को बहस करने का मौका ही ना दिया जाए। अब तुम दोनों के लिए घर में अलग अलग रसोई होगी। मतलब माँ जी, वो भी अलग अलग? अब से तुम दोनों अपने से काम करोगी, इससे बहस भी नहीं होगा और घर में शांति बनी होगी। लेकिन माँ जी, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। भले हम दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन हम दोनों तो एक ही घर की बहुएं हैं ना, और घर में एक ही रसोई अच्छी लगती है, ऐसे दो अलग अलग नहीं। हाँ माँ जी, आप खुद ही बताइए। आसपास के लोग को पता चलेगा कि हम दोनों बहुओं की अलग अलग रसोई है, तो वो क्या सोचेंगे कि घर में बहुओं के आते ही बंटवारा हो गया। कोई बात नहीं, जिसे जो सोचना है उसे सोचने दो। मुझे तो घर में सिर्फ शांति चाहिए। बड़ी बहू सोचती है कि अब तो बस अपने लिए ही खाना बनाना है, तो बना लूंगी मैं अपने लिए।
शहर में एक आदमी रहता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जो बहुत संस्कारी और सुशील थी। एक दिन पिताजी बोले, बेटी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटी बोली, जी पिताजी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ और न जाने मैं कब रहूँ या ना रहूँ, इसीलिए एक सुंदर सा रिश्ता ढूंढा हूँ। बेटी बोली, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हमारे जाने के बाद आप अच्छे से रहिएगा। फिर वह उसकी शादी करा देता है। जब वह अपने ससुराल जाती है, शहर के मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी सास के पास जाती है और उसका पैर छूती है। हे राम, ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर तुम मेरे सामने आशीर्वाद लेने के लिए आई हो? अरे गांव में मेरा बहुत नाम है, तुम्हारे वजह से मेरा नाम खराब हो जाएगा। बहू बोली, माँ जी, छोटे कपड़े से कोई बेशर्म नहीं होता। संस्कार तो इंसान के व्यवहार में होता है। सास बोली, अच्छा, जुबान तो तुम्हारा बहुत अच्छा ही चलता है। अरे हमारे यहाँ शादी के बाद बहुएं साड़ी पहनकर रसोई में खाना बनाती हैं और तुम क्या पहनकर आ गई? बहू बोली, माँ जी, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका दिल जीत पाऊँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते हुए आपके नाम को कोई बदनाम नहीं करेगा, भले ही मैं शहर की हूँ। सास बोली, फिलहाल के लिए मेरे आँखों से ओझल हो जाओ, मैं तुमको इस कपड़े में देख नहीं पा रही हूँ। वह अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन कमला अपनी बहू से कहती है कि कल घर में गणेश जी की पूजा है, आसपास के बहुत से लोग आएंगे, तो तुम शिकायत का मौका मुझे बिल्कुल भी मत देना। और हाँ, गांव के लोगों को दिखा देना कि मेरी बहू शहर की होने के बाद भी बहुत ज्यादा संस्कारी है, और अपना ऐसा पहनावा पहनकर मत आ जाना। ऐसे ही अगले दिन पूजा का सारा काम कर लेती है। ये सब देखकर कमला देवी को बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग पूजा में आ जाते हैं। वह एक अच्छी सी साड़ी पहनकर वहाँ आ जाती है। उसकी खूबसूरती और उसका पहनावा देखकर सभी लोग कमला देवी की बहुत तारीफ करते हैं और पूजा में गणेश भगवान का आरती भी गाती है। यह देखकर सास बहुत हैरान हो जाती है। कुछ लोग कमला देवी से कहते हैं कि अरे वाह, इतनी खूबसूरत और संस्कारी बहू कहाँ से लेकर आ गई? हमारे गांव में तो कोई ऐसी लड़की है ही नहीं, तुम्हें कहाँ से मिल गई? सास बोली, मेरी बहू शहर की है। हाय दैया, मैं तो सुनी हूँ शहर की लड़कियाँ बड़ी बेशर्म होती हैं। तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी निकली, वरना शहर की लड़कियाँ तो अपनी सास को अपने इशारों पे नचाती हैं। सास बोली, अरे नहीं नहीं बहन, पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन मेरी बहू ने मेरी सोच को बदल डाला और अपने संस्कारों से मेरा दिल जीत लिया। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सबके जाने के बाद अपनी बहू को बुलाती है और अपनी पुश्तैनी हार दे देती है। देते हुए कहती है कि ले बहू, ये तेरे लिए सोने का हार। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने तो मेरा सोच ही बदल डाला। सच में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे कपड़े पहनने से इंसान के संस्कार नहीं दिखते।